हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। लॉ एडवाइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बताएंगे इस चैनल में बेसिकली हम जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे संविधान के सेक्शंस होते हैं जिनमें कोई अपराध पे क्या सजा मिलती है, कैसे वो अपराध, कौन से अपराध पे कौन सी धारा लगती है, इन सब के बारे में बताया जाता है। न्यू चैनल है, सपोर्ट करना सब लोग, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले आईपीसी सेक्शन 302। इसमें फायदा किस किस का होगा। एक तो जो बंदे देखेंगे वो क्राइम नहीं करेंगे, उनको पता है कि भाई ये काम करेंगे तो हमारे पे ये धारा लग सकती है, हमारे को ये जेल हो सकती है, राइट। इससे एक अवेयरनेस भी फैल रही है समाज में। दूसरा, अगर कोई बंदा पुलिस की तैयारी कर रहा है तो उसको भी कल को मतलब बढ़िया होएगा कि चलो ठीक है, कोई करंट अफेयर में कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसके बारे में हेल्प होएगी। प्लस थर्ड, अगर कोई बंदा लॉयर बनना चाहता है, राइट, तो वैसे तो हम इतना एडवांस नहीं सिखाते, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है तो क्या पता कल को उनकी इन्फॉर्मेशन में कुछ वृद्धि हो जाए, ठीक है। वैसे तो बुक से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन यूट्यूब के माध्यम से भी समझा सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों, आप देख रहे हो हमारा चैनल जिसका नाम है लॉ एडवाइस चैनल। तो यहाँ हम कानून को सिंपल हिंदी में समझाते हैं। कानून है ना, कानून की पावर क्या है। डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडिया, डेमोक्रेसी अवेलेबल है, तो कानून की पावर बहुत है, ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं आईपीसी सेक्शन 302 के बारे में, जिसे आमतौर पे मर्डर का कानून कहा जाता है। ये वो सेक्शन है जिसके तहत किसी व्यक्ति को जान से मारने पर सबसे बड़ी सजा फांसी तक हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन क्या हर मौत मर्डर होती है? क्या हर मार देना सेक्शन 302 में आता है? आज हम इसी के बारे में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो पार्ट 1 है आईपीसी सेक्शन 302 क्या होता है। तो आईपीसी सेक्शन 302 इंडियन पीनल कोड के चैप्टर 16 में आता है, जिसका टाइटल है ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। इस सेक्शन में लिखा है हूएवर कमिट्स मर्डर शैल बी पनिश्ड विद डेथ और imprisonment फॉर लाइफ और शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन, ठीक है। मतलब जो व्यक्ति किसी का मर्डर करता है उसे या तो फांसी दी जा सकती है, या उम्र कैद लाइफ इम्प्रिजनमेंट, या फिर उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। 3 चीजें होती हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पार्ट 2, मर्डर का मतलब समझो। सेक्शन 300 के अंडर अब सबसे पहला सवाल, मर्डर क्या होता है। यह समझने के लिए हमको सेक्शन 300 देखना पड़ेगा, जिसमें लिखा है कि क्या एक्ट मर्डर माना जाएगा। तो किसी दूसरे व्यक्ति को जान से मारने की नीयत, इंटेंशन से मार दें, या उसे ऐसी चोट पहुंचाएं जिससे मौत सर्टेन हो, या ऐसा डेंजरस एक्ट करे जिससे मौत श्योरली होने वाली हो, तो यह मर्डर सेक्शन 302 के अंडर आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल, राम ने शाम को गोली मार दी और राम का इरादा उसे मारने का, तो ये मर्डर है। लेकिन अगर राम ने बस डराने के लिए बंदूक दिखाई और गोली गलती से चल गई, तो ये अपना कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर अंडर सेक्शन 304 हो सकता है। यही लॉ भाई, लॉ इतना पावरफुल है, और लॉ पढ़ने के मतलब आप सारी उम्र भी पढ़ते रहो ना, तब भी आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन आप लॉ मतलब इतना वास्ट है। मतलब लॉ की जो पढ़ाई बोलते हैं ना, वकील साहब, उनको वकील साहब, जज साहब क्यों बोला जाता है? क्योंकि भाई उन्होंने उस लेवल की पढ़ाई की होती है, ठीक है। समझ रहे हो ना आप बात को, ये चीज़ होती है। अच्छा, अगर बात करें मर्डर और होमिसाइड में फ़र्क, ये कन्फ्यूज़न सबसे ज़्यादा होती है। मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड में डिफरेंस क्या है। कल्पेबल होमिसाइड अंडर सेक्शन 299 किसी को मारने का एक्ट, चाहे इरादा पूरा हो ना हो। मर्डर होता है सेक्शन 302 जब इरादा पूरे तौर से किसी को मारने का हो और मौत हो जाए, ठीक है। ये फ़र्क होता है। सिंपल एग्जांपल, अगर किसी ने पत्थर फेंका और सामने वाले की मौत हो गई, पर उसका इरादा मारने का नहीं था, ये सेक्शन 304 हो सकता है। लेकिन अगर उसने जानबूझ के पत्थर सर पे मारा, तो ये सेक्शन 302 बन जाएगा। बस ये प्रूफ करना पड़ता है कोर्ट में, फिर उस व्यक्ति को उस हिसाब से सजा हो जाती है। समझे आप बात को। पार्ट 4, मर्डर के एलिमेंट। किसी को सेक्शन 302 के तहत गिल्टी तब माना जाता है जब ये 4 एलिमेंट प्रूफ हो जाए। एक तो होता है एक्टस रिवर्स एक्शन, किसी को मारने का एक्ट हुआ हो। दूसरा है मेंस रिए, इंटेंशन, मारने की नीयत हो, ठीक है। सेक्शन 302 तब लगता है, तब गिल्टी माना जाता है जब अगर किसी को मारने का एक्ट हुआ हो, मारने की नीयत हो, उसके एक्ट से ही मौत हुई हो, ठीक है, उसके उस मारने वाले एक्ट से ही, या फिर
विक्टिम विक्टिम की डेथ कंफर्म हो विदाउट रीजनेबल डाउट, ये 4 चीज़ें होती हैं। अगर पुलिस और प्रोसिक्यूशन ये 4 चीज़ें कोर्ट में साबित कर देता है तभी सेक्शन 302 लगता है। गानों में आजकल 302 लग गई, ये है ना, ये बोलना आसान है, किसी के ऊपर 302 लग गई, जिसके ऊपर 302 लगती है ना वो उसको पूछ के देखो कि उसका हाल होता क्या है। समझ रहे हो, ये बोलने में आसान लगता है 302 धारा लग गई, ये वो जिस पे लगती है ना बेचारे पे, भाई उसको फांसी भी हो सकती है, उसको उम्र कैद भी हो सकती है और उसको फाइन भी लग सकता है। ठीक है, आपको लॉ मतलब इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, सिखा तो कोई नहीं सकता किसी को, मैं जस्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, मेरे को भी इस चीज़ के बारे में पता चल रहा है। ठीक है, पनिशमेंट सेक्शन 302 में पनिशमेंट है डेथ पेनल्टी, फांसी या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर फाइन। ठीक है, कोर्ट दोनों पनिशमेंट में से किसी एक को डिसाइड करता है, डिपेंड करता है केस और उसके सीरियसनेस पर। कोर्ट कब फांसी देता है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फांसी सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में दी जा सकती है, जैसे ब्रूटल मर्डर, बहुत ही कठोर तरीके से उसको मारा गया हो, या फिर सीरियल किलिंग, मतलब कई पागलपंती नहीं होते, पागलपंती में मार देते हैं, ज़्यादा नशे नुशे खा के मारते हैं, उनकी ऐसी की तैसी, उनको फिर इस तरह की सज़ा देनी पड़ती है। मेरे को गुस्सा आ रहा है ऐसे बताते हुए। चाइल्ड रेप कम मर्डर, मतलब किसी बच्चे का, छोटी बच्ची का, बेचारी का रेप करके उसके बाद उसको मर्डर कर दिया, ये तो बहुत ही ब्रूटल होता है भाई। उस बच्ची ने लाइफ नहीं जी, लाइफ नहीं देखी, और आपने इतना गंदा काम करके उसको मर्डर कर दिया, ये तो गलत हो जाता है ना फिर। बाकी टेररिस्ट अटैक, अगर कोई टेररिस्ट अटैक जैसे 26/11 हुआ था, ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो तो आए ही टेररिस्ट है, टेररिस्ट को तो बख्शा नहीं जाना चाहिए, वो आए लोगों को मारने के लिए। टेररिस्ट को वैसे भी कोई दीन धर्म नहीं होता उनका, ठीक है, तो वो होते ही आतंकवादी हैं, तो उनको तो फिर मिलेंगी ना सजा। बाकी केसेस में कोर्ट यूजुअली लाइफ इम्प्रिजनमेंट देता है। पार्ट 7 रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे KM नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1961। हस्बैंड ने अपनी वाइफ के लवर को गोली मार दी, कोर्ट ने बोला ये मर्डर था, पर सडन प्रोवोकेशन के चलते पनिशमेंट कम हुई। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए निर्भया केस 2012 में, दिल्ली में ब्रूटल रेप और मर्डर, एक्यूज्ड को 302 के सेक्शन 302 के तहत फांसी की सज़ा मिली। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस, क्योंकि यार बहुत उसकी रेप कर दिया उसके बाद उसको मार दिया, ये तो गलत चीज़ हो गई ना फिर। ये तो वो भी बेचारी किसी की बच्ची थी, उसने लाइव देखनी थी, उसने क्या क्या उसने पढ़ाई की होगी, ये तो फिर मिलनी थी तो यार। ठीक है, ये तो गलत है ना यार। कोई भी लड़की हो, हम उसको ज़बरदस्ती, लड़की हो लड़का, हम किसी की लाइफ में ज़बरदस्ती इंटरफेयर या उसको ऐसा नहीं कर सकते। उसके बाद है थर्ड है स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस नालिनी। ठीक है, राजीव गांधी असैसिनेशन केस। ठीक है जी, पॉलिटिकल असैसिनेशन 302 लगी प्लस 120 भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी डेथ पेनल्टी दी गई थी। ऑब्वियस ही आता है, वो कितना बड़ा उनका नाम था, और उसके ऊपर तो इन्होंने भाई इतनी बड़ी शख्सियत और केस की सीरियसनेस देखो, तो ऑटोमेटिक उनको डेथ पेनल्टी होनी ही थी। अच्छा, अब एक्सेप्शन बताता हूँ जब 302 नहीं लगती है। कुछ सिचुएशंस में अगर किसी की डेथ होती है फिर भी 302 नहीं लगता। जब सेल्फ डिफेंस, अगर आप अपनी जान बचाने में किसी को मार देते हो तो उसमें 302 नहीं लगता, यहाँ पर बताया रखा है सेक्शन 96 सेक्शन 100 IPC। सडन प्रोएक्शन, गुस्से में आकर तुरंत मार देना बिना प्लानिंग के, इसमें भी 302 नहीं लगती। 302 उसमें लगती है जिसमें इरादा हो, मारने की भावना हो। ठीक है, सीरियल किलिंग हो, वो उसमें लगती है, समझ रहे हो। बाकी विदाउट इंटेंशन, एक्सीडेंटली अगर किसी की डेथ हो गई है ना, अब मान लो कि आपने तुरे जाते हो, आपसे एक्सीडेंट हो गया और वो बंदा मर गया, तो उसमें 302 नहीं लगेगी, समझ रहे हो ये चीज़ है। हाँ, अगर आपने जानबूझ के हिट किया और वो प्रूफ हो गया फिर तो 302 लगेगी। इन केसेस में कोर्ट सेक्शन 304 लगाता है, 302 नहीं। ठीक है, तो दोस्तों आपने समझा मर्डर और होमिसाइड में क्या फ़र्क होता है, ठीक है, पनिशमेंट क्या होती है और कोर्ट कब फांसी देती है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक जरूर करें और कमेंट में लाइक है नेक्स्ट कौन सा सेक्शन समझाऊं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मिले हर सेक्शन का सिंपल हिंदी में कानूनी ब्रेकडाउन दूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन 304 अपना कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के साथ। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।